वर्क करने जा रहे हैं ग्रेडियंट्स पे। फाइल का नाम ग्रेड ही रख लेते हैं, htm। ओके, एक मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ। पहले तो हम लोग दे लेते हैं स्टैटिस्टिक्स। जी बेटा, हम लोग एक क्लास ले रहे हैं, चूंकि इसमें डिविजन्स करेंगे हम लोग, तो दैट्स वाई ये मैंने इसको ये रख दिया है। हम क्लास का नेम, जी बेटा, अच्छा, ग्रेडियंट के नाम से ही हम लोग क्लास ले रहे हैं। बेसिकली इसमें जो हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी, उसका नाम है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर ही आप लोग बजाय इसके के यूआरएल वगैरह दें, यहाँ पे हम लोग बेसिकली ग्रेडियंट दो तरह का है, जरा स्लाइड पे देखिएगा। एक लीनियर है, लीनियर ग्रेडियंट है, एक रेडियल होता है हमारे पास। बाकी इसमें हम लोग कलर्स कॉम्बिनेशन देते हैं और कुछ इसकी वैल्यूज होती हैं, उनको अप्लाई करके देखते हैं। तो ये देखिएगा, पहले मैं लीनियर को करने जा रहा हूँ। लीनियर ग्रेडियंट ये बेसिकली एक फंक्शन के तौर पे वर्क करता है। पैरेंथेसिस देने आप लोगों ने, और इसके अंदर कलर्स के नेम देंगे, जो जिन कलर्स के आपने कॉम्बिनेशन बनाने। फर्स्ट करें, यहाँ पे मैं दो कलर्स दे रहा हूँ, ऑरेंज दे लेते हैं, कोमा, साथ हम लोग इसके कर लेते हैं कौन सा मिक्स करें ऑरेंज के साथ? ब्लैक कर लें। कौन सा? ब्लैक नहीं बेटा, ब्लैक को नहीं, होगा ना वो, लाइम का, लाइम का। अच्छा, सेकेंडली हम लोग चूंकि इसको डिव में हम लोग कॉल करेंगे, तो हमें इसकी विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। विड्थ हम इसकी कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं जी 600 पिक्सल्स, और हाइट मैं इसकी देने जा रहा हूँ 400 पिक्सल्स। यहाँ पे डिव लेते हैं, और जो फर्स्ट डिव है इसके अंदर हम लोगों ने क्लास को कॉल कर लेना है, विच इज ग्रेड। देख रहे हैं, ऑरेंज और लाइम कलर दोनों का कॉम्बिनेशन। क्यों बेटा, समझ आ रही है? तो मैं 100% कर रहा हूँ वेट को, ताकि क्लियरली आपको, ये पूरी डिव है जिसके अंदर हम लोगों ने ये दोनों कलर्स को अप्लाई किया है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज दी जा सकती है, आप 3 कलर्स भी दे सकते हैं, कोमा, साथ हम लोग इसको दे देते हैं
टील। पिंक, ओके। देखिए पिंकिश भी उसने नीचे जो है उसको भी साथ दे। जी बेटा। कलर का वो बेबी का। तो इसमें मेरा डायगोनल की भी होगी ऑप्शन, डायगोनल भी ये बनता है वैसे, उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, सेकंड वन हमारे पास है रेडियल। रेडियल में हम लोग बेसिकली रेडियल ग्रेडियंट है, इसमें पोजीशन नहीं दी जाती, इसमें कलर्स दे दिए जाते हैं, कलर्स, और साथ हम लोग उसका जो है परसेंटेज दे सकते हैं कि ये कलर इतने परसेंट हो, ये इतने हो। ये देखिए ज़रा, ये रेडियल बन गया, यानी ये इस टाइप का बनता है जैसे वो होता है ना, एग होता है जैसे, तो मतलब उस का ये बन जाता है एलिप्टिकल। एलिप्टिकल या सर्कुलर थोड़ा सा, मतलब अगर हमारा हमने दिया हो कि फर्ज करें ये जो ऑरेंज कलर है इसकी मैं परसेंट यहाँ पे कर देता हूँ 40%, आपको देना पड़ेगा साथ, इनकी भी परसेंटेज हम दे सकते हैं, इसको भी मैं 40% कर देता हूँ, लेट्स सपोज, स्पेस दे के परसेंटेज लिखनी, और इसी तरह से पिंक को भी 40%, कितना रह गया बाकी, 40, 40 एंड 20% इसको दे देते हैं। तो ये सही है। यस सर। जी सर ठीक है। टाइम तो गायब ही हो गया, तो मेरा ख्याल है ये इसकी परसेंटेज बढ़ा के देखते हैं, 70% इसको मैं करता हूँ, ये अब है ठीक। प्यारा लग रहा है सर। चले ठीक है, गुड। अब फर्ज करें इसमें हमने टेक्स्ट कोई ऐड करना है, तो आप लोग जाहिर बात है कि क्लास के अंदर ही यहाँ पे ही आप लोग H1 या H2 दे सकते हैं। H2 में दे देता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज आवर हेडिंग, तो ये यहाँ पे आ गई है। इसको भी आप लोग स्टाइल दे सकते हैं, H2 का स्टाइल, तो इसको टेक्स्ट अलाइन और इसको हम लोग मार्जिन टॉप से मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स। अभी यहाँ पे है, सेंटर में आ जाएगा और थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, यानी टॉप से, अच्छा वो पूरा ही अप्लाई हो गया, ये उसको भी वो नीचे ले आया पूरे को। तो इसको या तो हम लोग एक नए डिव के अंदर रखें, तो फिर ये आएगा, यानी इस डिव के अंदर डिव रखें, तो समझ आ रही है ना। जी सर। यानी ऐसा किया जा सकता है, एक और डिव ले लेते हैं हम लोग और इसको रोज भी कर देते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी है, तो अच्छा, अब इसके लिहाज से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बेसिकली ये इसको नाम रख लेते हैं टेक्स्ट, हम टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं सिंपली। सर हम ये कोई भी नेम ले सकते हैं ना। जी बेटा। ओके सर ठीक है। इसको हमने टेक्स्ट दे दिया है नाम, और साथ हम इसकी विड्थ दे देते हैं विच इज ऑटो, और हाइट भी इसकी ऑटो ही कर देते हैं, कि जितना इसका कंटेंट यूज करेगा उतना ही वो इसको लेगा। बेटा खामोश हो जाओ, जाओ तो उधर ले जाओ।
अच्छा, ऊपर हमने विड्थ 100% की है। ऊपर ये ख़त्म कर देते हैं जी हम लोग, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाइट की भी ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा इसको चेंज करके देख लेते हैं। गायब हो गया, इट मीन्स के ज़रूरत है। चूँकि डिव के अंदर दिया है तो विड्थ इसकी हम रखते हैं 1140 लेट्स सपोज पिक्सेल्स। इसको मैंने राइट कर लिया, ये तकरीबन हाफ पे आ रहा है उसके 1140 के। अगर हम इसको 1140 ही देते हैं या यहाँ पे 100% कर देते हैं इसको, तो अब इसको राइट पे जाना चाहिए। अगर अब हम इसको सेंटर करते हैं तो सेंटर लाइन आ जाएगा। समझ आ रही बात? यस सर। सर अच्छा, मज़ीद इसी में टेक्स्ट के हवाले से ही, चूँकि हमने क्लास ऊपर टेक्स्ट दे दी है, तो हम लोग एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं। और पैराग्राफ हम लेते हैं जी लॉरम इप्सम से। सर वैसे ही HTML में लॉरम लिखें तो आ जाएगा। हाँ, उसमें लिखे तो आ जाता है, सही कह रहे हैं। इधर वैसे आना चाहिए। टैग में सर लिखे ना, तो टैग में लिखे हैं। अच्छा, वो लॉरम का पूरा टैग है, ओके। इसको यहाँ से फिर ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखें हमारा पैराग्राफ ही उसने सेंटर लाइन बेसिकली कर दिया, चूंकि हमने टेक्स्ट पूरे को ही सेंटर लाइन रखा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर यानी हम यहाँ पे कर देते हैं जस्टिफाई, यानी सारे का सारा जो है वो जस्टिफाई हो, जस्टिफाई। और यहाँ पे हम लोग इसके लिए एक वो लिख लेते हैं यहाँ पे स्टाइल, इनलाइन स्टाइल। तो यहाँ पे हम इसके अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। यानी सिर्फ हेडिंग जो है वो हमारी सेंटर लाइन हो, बाकी टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाइड हो जाए। अच्छा, एक तो ये कर लिया। सेकेंडली हम इसको दे देते हैं पैडिंग टूवर्ड एवरी साइड, इसको दे देते हैं 20 पिक्सल्स की। तो इस तरह से ये शो कर रहा है। समझ आ रही है ना बेटे? यस सर। जी अगर हम लोग कोई पिक्चर ले लेते हैं, फर्ज करें ये बैकग्राउंड इमेज है, हमने इसको ग्रेडियंट लिया है। अगर हम इसकी जगह पे पिक्चर ले लेते हैं, उसके लिए URL लेना पड़ेगा। और पिक्चर्स हमारे पास जो पड़ी हैं इमेजेस के अंदर, ये वाली पड़ी हैं, पिक और POPA यानी पोपा और पिक पड़ी है। मेरा ख्याल है कि ये POPA बड़ी है पिक्चर, इसी को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो डबल कोट्स में
images /popa.jpg। समझ आ रही? यानी अगर Yes, sir. टेक्स्ट Yes, sir. बिल्कुल वैसे ही लगेगा, टेक्स्ट इसी तरह से लगेगा, सिर्फ हमने क्या किया, पिक्चर चेंज कर दी है एंड नथिंग एल्स। अच्छा, इसको भी ये जो विड्थ है इसको हम लोग कर देते हैं ऑटो। यहाँ पे अब ऑटो कर देते हैं, जितनी विड्थ है उतनी यूज करो, ठीक है। यानी जितनी हमारे पेज की होगी ऑटो कर दी है, जितना हम उसको करते जाएंगे कंडेंस, ये रिस्पॉन्सिव बन जाता है ऑटो से। ये देखिए, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब पिक्चर के ऊपर हम लोग मज़ीद अप्लाई करते हैं। ओपेसिटी मैंने कही थी कल हम लोगों ने, ओपेसिटी। तो ओपेसिटी का मैंने बोला था कि ये स्टार्ट होती है 0 से लेके 1 तक होती वैल्यू। 0.3 हम इसको वैल्यू दे देते हैं ओपेसिटी। फील हो रही है ओपेसिटी? Yes, sir. सही क्यों दी है? ट्रांसपेरेंसी के लिए, ट्रांसपेरेंट कर देता है जी सर, ठीक। हमारे इमेज को, ट्रांसपेरेंसी देने के लिए। ठीक है, समझ आ रही है? जी सर, आ गई। यहाँ पे देख के देखते हैं इसको 1, यानी टेक्स्ट की 1 हो, मुकम्मल डाकर हमें शो हो, जबकि वो इस तरह से वो ऊपर पता क्या कह रहा है, हमने जो टेक्स्ट दिया है उसको भी, उसके ऊपर भी ओपेसिटी अप्लाई हो रही है। यहाँ पे ओपेसिटी देने की, बहरहाल यानी इमेज की जो है इस तरह से आप लोग ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 to 1। 1 जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू ही होती है हमारी, और नीचे की तरफ हम जाते जाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट बनता जाता है। क्लियर? जी सर, ठीक है। Yes, sir. मजीद हम कोई ब्लॉग देना चाहते हैं तो नीचे, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और नया ब्लॉग बना लेते हैं। फर्ज करें उसका नाम हम लोग रख लेते हैं सेक्शन 2, यानी ऊपर हम लोगों ने पिक्चर वाला सेक्शन बना लिया है जो कि हीरो सेक्शन भी कहलाता है। अब हम सेक्शन 2 दे लेते हैं। इसकी वेट हम कर देते हैं 100%, यानी जितनी अभी 100% रखेंगे, बाद में वो कंटेंट देंगे उसके अंदर तो वो उसके मुताबिक हम लोग उसको ऑटो कर देंगे। फिर हाइट इसकी दे देते हैं 400 पिक्सल्स। इसको मैं बॉर्डर भी अप्लाई करने जा रहा हूँ, 1 पिक्सल का, ठीक है। और इसको सॉलिड कर दो। नई डिव लेते हैं, तो यहाँ पे इसको अप्लाई करवा देते हैं। क्लास सेक्शन 2, तो नीचे सेक्शन 2 आ चुका है हमारा। यानी ऊपर हम लोगों ने ये हेडिंग या जो भी आप लोगों ने पिक्चर लगानी है वो देंगे। पिक्चर पूरी कवर करनी है, आप लोगों को पता है वो कैसे हम लोगों ने की थी, साइज दे के, इमेज साइज, बैकग्राउंड साइज। तो बैकग्राउंड साइज इसको कवर, सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगा, इधर लगाना है इसको। तो पूरी पिक्चर उसने अप्लाई कर दी और नीचे एक सेक्शन भी हमें बना के दे दिया है। इस सेक्शन को हम लोग अब
कोई स्पेस दे सकते हैं, मजीद इसके अंदर आप कुछ छोटी चीज़ें बना सकते हैं। सही है। अच्छा, एक और चीज़ की जा सकती है, ये जो टेक्स्ट हम लोगों ने दिया है इसकी हमने कहा टॉप से ये इतना आ जाए। अगर हम इसको देते हैं फ्रॉम बॉटम, एक होती है बॉटम होती है, एक टॉप होती है, एक बॉटम होती है प्रॉपर्टी। बॉटम से 0 कर दो तो ये टेक्स्ट देखिएगा कहाँ पे आएगा, कहाँ ले गया है, नीचे की तरफ मूव कर दिया उसने। समझ आई बात? यस सर। यानी बॉटम से हमने 0 दे दी वैल्यू, बॉटम से वो उठा के उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। पोजीशन हमने दे दी है और इसको एक और चीज़ दे देंगे, क्योंकि ये हमारी कंटेनर क्लास ही एक लिहाज से बन चुकी है तो इसको फ्लोट भी दे देते हैं, फ्लोट लेफ्ट। ये क्या कर गया? अच्छा, इसका ये जो हाइट हमने 100 पिक्सल रखी है टेक्स्ट 1 की, इसको मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि नीचे हमने पैरा भी दे दिया है तो हाइट हमने फिक्स कर दी थी। इसको मैं 300 पिक्सल कर रहा हूँ। अब देखें फ्रॉम बॉटम 300 पिक्सल है और 200 मैं इसको 200 देता हूँ। लेट्स सपोज ये देखें अब बेहतर आ गया है। समझ आ रही बात? जी सर। और इसके साथ ये करते हैं कि यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर, तो चलिए ब्लैक करके देखते हैं, फुली ब्लैक दे देते हैं। जो कलर है टेक्स्ट का अब उसको चेंज कर लेते हैं, तो हम लोग वाइट कर लेते हैं। क्या समझ आ रही बात? जी सर। यस सर। अब मैं ओपेसिटी यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ से ओपेसिटी उठा रहा हूँ इमेज से। अब मैं ओपेसिटी देने जा रहा हूँ इधर टेक्स्ट के अंदर 0.5। देखें ज़रा, इमेज पीछे वाला भी क्लियर है और इसको हमने ओपेसिटी भी दे दी। क्या ख्याल है? हमने बॉटम से 0 दिया हुआ है, हम इसको बढ़ा के देखते हैं। बॉटम से ऊपर की तरफ आओ, कितना 10 पिक्सल आ जाओ। सही है, यानी पूरा फ्रेम हमारा बन चुका है। ये बेसिकली ये 200 था, इसको मैं मजीद कम कर देता हूँ, 150 करने जा रहा हूँ। अब देखें, अब पैरा भी आ गया, हमारी हेडिंग भी आ गई। तो इस टाइप का भी हम लोग चीज़ें अप्लाई करते हैं। इसको दरमियान में लेके जाना है तो हमें फिर बॉटम से इसको देने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्रॉम टॉप इसको मार्जिन टॉप कर देंगे, मार्जिन फ्रॉम टॉप। तो इसको हम देना चाह रहे हैं मार्जिन टॉप से कितना 100 पिक्सल का छोड़ के, तो फिर इसको दे। तो ये तकरीबन दरमियान में आ चुका है, मज़ीद लेके आना है तो इसको 120 करके देख लेते हैं जी। सही है ना, वैल्यूज़ हम बढ़ाते जाएंगे, उस लिहाज से ही आ जाएगा। क्या ख्याल है? पिक्चर के अंदर हमने ट्रांसपेरेंसी दी, सही हो गया। बल्कि जो हमने ये दिया है ब्लॉक बनाया है, इसके अंदर हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी दी है। क्लियर? जी सर। तो इसी में आप लोग बटन्स भी लगा सकते हैं। इसी में मैं लगा देता हूँ बटन।
हमारे पास है ये लोरम इप्सम आ गया। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ है, यहाँ पे मैं एक बटन दे देता हूँ और टाइप बटन ही है, इनका नाम रख लेते हैं, साइन इन रख लें। क्या रखें? सर जो मर्जी रख लें, अपनी मर्जी है सर। अच्छा, ये देखें मोर के नाम का छोटा सा बटन बन गया है, इधर बने। इसको भी हम लोग कर लेते हैं फर्दर। ये सेक्शन 2 है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे इनलाइन भी दे सकते हैं या इधर भी इसके लिए बनाया जा सकता है। इसकी क्लास जो है यहाँ पे हम लोग क्लास को डिफाइन कर देंगे, तो ये अलहदा से आ जाएगा। फिर डॉट टेक्स्ट 1 है, इसको हमने टेक्स्ट क्लास इसके अंदर रखी। एक और मैं काम करके देखता हूँ, यहाँ पे डॉट ग्रेड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह से हम बटन के लिए भी एक छोटी क्लास बना लेते हैं। ये टेक्स्ट है, तो एक मैं बना रहा हूँ डॉट ग्रेड डॉट btn, बटन के लिए बना लेते हैं। तो उसके जो विड्थ है बटन की वो रख लेते हैं 120 पिक्सल्स और हाइट इसकी मैं रख रहा हूँ 40 पिक्सल्स। और इसके अलावा हम लोग इसका टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर बॉर्डर, ना बॉर्डर कोई नहीं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको मैं ग्रीन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो बटन है इसको भी हम लोग एक और डिव ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके ठीक है, इधर ही एंड होगी। सर ये डिव 2 बार क्यों क्लोज की है? सर एक 2 बार एक्स्ट्रा लगा दी। एक ऊपर है, ये यहाँ से इस तरह से फिर सर 3 एक बार हो ऊपर, जाती है ना नहीं बेटा सर, एक वो ये, तो बात। अच्छा तो 3 बार क्लोज कर दी सर। हाँ नहीं ठीक है, एक यहाँ पे एंड हो रही है, ये देखो एक हमने सिर्फ टेक्स्ट के लिए दी है, ये टेक्स्ट है, H2 और P इसमें दे दिया, टेक्स्ट है, ये अलहदा से आ गई हमारी। समझ आ रही बात? और यस एक सर, अब ठीक है। यस सर। एक आउटर है, अब सही है। तो क्लास जो है इज इक्वल टू, क्या नाम रखा हमने? BTN। BTN। बटन को ऊपर ले गया, इसको हमने लेके आना है नीचे। जी बेटा, इसको भी कहाँ पे रखेंगे? इसको रखेंगे, इसको भी एब्सोल्यूट करनी है इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट, अभी उधर ही रहेगा। रीज़न ये है कि हमने उसकी जो मार्जिनिंग है वो नहीं की, तो मार्जिन फ्रॉम टॉप उसको हम दे देते हैं। ऊपर कितना दिया है इसको, टेक्स्ट को कितना मार्जिन दिया था? 120 है, 120 और जो था हमारा उसका कितना है, हाइट है 150, 270 हो गया। तो 270 के बाद वाला हमें देना पड़ेगा, यानी 300 तकरीबन पिक्सल्स के बाद 300 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप। ये कहाँ पे? सेक्शन 2 में मैं दे रहा हूँ।
जी सर मैं भी वही देख ये कहाँ पे हम सर नहीं ये जा रहे? बटन में नहीं इस बीटीएन पे में। सर ग्रेडियंट डॉट बटन पे देना ये तो सेक्शन 2 से ऊपर। वही मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है। हम यहाँ जी पे सर। ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है। अब हमने इसको मार्जिन देना है, लेफ्ट से भी मार्जिन दे देते हैं बीटीएन को। ये हाइट देखें, हाइट के स्पेलिंग गलत लिखे हुए। अच्छा ये आ चुका है। और सर ये 2 कॉलम्स क्यों लगाए हैं? कहाँ पे बेटा? सर हाइट में डबल कॉलम। हाइट में 2 डबल कॉलम लगाया आपने। ठीक है, यस सर। हाँ अब सही है, अब 40 पूरा आया। और क्या करना पड़ेगा हमें? बटन रेडियस इसी करीब बटन, या तो बटन को हम ऊपर ही डिफाइन कर लेते हैं, बल्कि हम ऐसा ही करते हैं, इसको हमें देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट है ना ऊपर से वो लिख देंगे ओनली। यहाँ पे लिखते हैं मोर और मोर, ये लिख दिया, बस टेक्स्ट लिखना है। बाकी तो सारा कुछ बना बनाया हमारे पास है, फॉर मोर लिखा गया। इसकी अब इसको एक तो कलर हमने सेट करना है, इसका बटन का कलर, इसको कर देते हैं वाइट। और सेकेंडली लाइन हाइट, इसको दे देते हैं 40 पिक्सल्स। और फ़ॉन्ट साइज भी मैं चेंज करने जा रहा हूँ, फ़ॉन्ट साइज इसको दे देते हैं 20 पिक्सल्स का, फॉर मोर। ठीक है, और एक और काम कर लेते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 15 पिक्सल। ये बन गया। और इसको बोल्ड भी करवा लेते हैं थोड़ा। तो बोल्ड करवाने के लिए हमें फॉन्ट वेट देना पड़ेगा, सॉरी मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन। जी मार्जिन लेफ्ट। इसको मैं दे रहा हूँ 600 पिक्सल्स तकरीबन। चेक कर लेते हैं इसको, सही है। तो इस तरह से बटन भी हमारा उसके ऊपर ही लग चुका है। तो इसको अगर आप लोग होवर लगा देते हैं, बटन के ऊपर होवर लगा देते हैं जी हम लोग, बेटा नहीं करो, डॉट ग्रेड डॉट बीटीएन, इसके ऊपर होवर, यू फॉलो। यस सर। तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। बेटा अजान हो रही, चुप कर जाओ। कौन सा होना चाहिए? सर वाइट ठीक है। कलर भी फिर चेंज करना पड़ेगा। ब्लैक कर लें। ब्लैक कर ले। ठीक है बेटा, जी सर। बाकी लिंक लगाया जा सकता है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन या मोर या सर ग्रेडियंट नहीं प्राइस। जी
ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट। हाँ वो कर लिया बेटा, लीनियर और नहीं बट मैं बटन के ऊपर अप्लाई कर। बटन के ऊपर अप्लाई कर लें। जी सर। नहीं ऐसे ठीक है, ये सिंगल कलर अच्छा लगता है। बल्कि आपने करना होगा इस पे कर लीजिएगा। जहाँ पे हमने बैकग्राउंड दिया है ना, कलर दिया है, आपने देना है बैकग्राउंड इमेज। और जो हमने ये प्रॉपर्टी ये वाली पढ़ी है ना, ग्रेडियंट, ये आप अप्लाई कीजिएगा, हो जाएगा। समझ आ गई है ना? ओवर के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आ काफी है। यस सर। अब आप लोगों ने इसी के ऊपर यानी ऐसा बनाइएगा। और आपने क्या अप्लाई करना है? आपने अप्लाई करना है दिस वन। अच्छा, ये ऑडियो वीडियो कंट्रोल रह गए, ये भी मैं अभी करता हूँ। ये CSS लिंक्स आप लोगों ने अप्लाई करने हैं, ठीक है बेटा? ओके सर ठीक है। ये अप्लाई करना है उस बटन के ऊपर। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब नीचे मैं वो कंट्रोल लगाता हूँ। इसके अंदर हम लोग कंट्रोल लगा लेते हैं। तो ये नई डिव हम लोगों ने क्रिएट की थी सेक्शन 2। इसके अंदर हम देते हैं, ये देखिएगा, ऑडियो का ऑडियो कंट्रोल। तो उसका सोर्स हमें देना पड़ता है। मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ सोर्स, बल्कि मैंने मॉर्निंग क्लास के लिए कुछ सोर्स कॉपी किए थे, दिस वन एंड दिस वन। को यहाँ पे पेस्ट करवा लेते हैं इसके इमेजेस के अंदर। बल्कि मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम रखते हैं मीडिया। तो यहाँ पे दोनों पेस्ट हो चुके। ऑडियो जो है इसका नेम है AAA, और माई वीडियो उसका नाम रख लिया। MP4 है, वो MP3 है। तो यहाँ पे हम लोग ऑडियो कंट्रोल, ऑडियो इस तरह से बनाएंगे। कंट्रोल्स के नाम का है ये, इसको कंट्रोल्स ही दे देंगे। यानी कंट्रोल कौन सा? कंट्रोल्स। और यहाँ पे हम लोगों ने इसका सोर्स देना है। सोर्स है जनाब, हमने क्रिएट किया है फोल्डर मीडिया के नाम का। उसमें एक फाइल है AAA.mp3। तो ये हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। और इसको एक और काम करो जी, सेंटर लाइन कर दो इसको। फिलहाल मैं सेंटर यहाँ पे लगा रहा हूँ, पता है ना? Yes. अच्छा, ये यहाँ पे आ चुका है। इट मीन्स के हमें थोड़ा सा इसको ऊपर, जहाँ सेक्शन 2 दिया है वहाँ पे मार्जिन फ्रॉम टॉप दे देंगे, मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप इसको हम 100 पिक्सल का दे देते हैं। अच्छा, वो पूरा ही मूव कर रहा है। हमें इसके लिए फिर अलग से वो देना पड़ेगा। तो चलें बहरहाल इसको चला के देखते हैं जी। ये 1 पिक्सल की बजाय इसको मैं 0 कर रहा हूँ ताकि नज़र ही ना आए। बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर फिलहाल सिंगल कलर मैं दे रहा हूँ, एक्वा। तो ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है। Yes sir. क्योंकि इसके लिए भी हमें अलग से डिव क्रिएट करके ना इस सेक्शन में इसको नीचे लाना पड़ेगा। फिर पता चल गया ना, जैसे ऊपर की हैं चीजें चेंज की। ये स्पेस देने के लिए आप लोग स्पेस वो मार्जिन दे सकते हैं। तो ऊपर से मैंने इतना मार्जिन छोड़ दिया हुआ। ओके, बहरहाल इसको अगर हम एक्वा नहीं करते, इसको मैं ओपेसिटी देता हूँ। अब ओपेसिटी दे के देखते हैं कि क्या कलर को भी कोई फर्क पड़ता है। बाय द वे 0.2 देते हैं इसको,
क्या ख्याल है, फर्क पड़ता है? जी सर। जी सर। ठीक है, इट मीन्स कि हम किसी के ऊपर भी, अच्छा ये ऑडियो कंट्रोल है, ये आपको शायद ना ये नहीं। है तो उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ, उसको भी सेंटर में ही रख लेते हैं। ये हमारा आ गया, ब्रेक्स और देन वी हैव वीडियो। तो यहाँ पे भी वीडियोस के अंदर भी आप लोगों ने कंट्रोल्स का नेम वही दे लें, चाहे कंट्रोल्स या कॉन्सिक्वेंट या ये कंसेक्चुअर दिया हुआ है इसने, इसको देख लीजिएगा। और सोर्स देना है हमने, सोर्स मीडिया स्लैश माई वीडियो, उसका नाम है जो मैंने रखी है .mp4। सेव, ये बहुत बड़ा इसने इसको शो कर दिया है, तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा इसको डिव के अंदर। इसको भी समझ आ रही है, वैसे ये चलेगी। विड्थ और हाइट देके उसके अंदर हम कवर करेंगे इसको, जो साइज होता है जैसे बैकग्राउंड साइज या उस टाइप का हम लोग इसको कवर करेंगे। बल्कि डिव के अंदर आप वो रख देंगे तो ये उसी के अंदर बंद हो जाएगा, उसी के मुताबिक। समझ आ रही बेटे बात? इसी तरह से अब ये जैसे हीरो सेक्शन था, कल हम लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की थी, ये हीरो सेक्शन बन चुका है। ऊपर नेविगेशन आनी चाहिए, ऊपर नेविगेशन आएगी और बाकी सेक्शन नीचे आप लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है बेटा?